तो फिर आज का हमारा डे 26 है। तो अभी तक हमने टोटल 103 मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, हमने 4 मार्केटर को टारगेट किया था डेली एक एक वीडियो अपलोड करने का। वो टारगेट हमारा पूरा अच्छे से चल रहा है। मैं 3 चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर ये आपको पता है पहले से मैं क्या बोलने वाला हूँ तो स्टार्टिंग का 5 से 6 मिनट स्किप मारो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है, तो पहला है कि हमारा टारगेट क्या है। सेकंड पॉइंट, किन लोगों के लिए ये सीरीज चल रहा है और इसको बनाने का मेरा मोटिव क्या है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो मैं इंफॉर्मेशन लाया हूँ कहाँ से लाया हूँ पूरा। ठीक है, तो पहले क्लियर करते हैं टारगेट। टारगेट ये है कि अपने इंडिया में, अपने देश में जो रिटेल फार्मेसी हो या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी हो, उनके अंदर मतलब कि ऑल टाइप, मतलब छोटे बड़े जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी हो, उनके अंदर जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हर एक मेडिकल में अलग अलग ब्रांड्स के मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, तो हमको उन सबको टारगेट करने का है। तो वो भी 90% के ऊपर मेडिसिन टारगेट करने का है। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो टारगेट कि टोटल 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके मेडिसिन उन कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं नाम लेता हूँ 10 से 15 मार्केटर का। तो अभी जो हमने चालू किया उनका पहले नाम लेता हूँ, सन फार्मा, अल्केम, टोरेंट, लुपिन। ठीक है, ये फिलहाल हमारा अभी करंट सिचुएशन में ये मार्केटर चालू है। और अभी मैं कुछ नाम लेता हूँ एग्जांपल, जैसे कि सिप्ला हो गया, अलेम्बिक हो गया, अबोट हो गया, यूएसवी हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, मेडली हो गया, मर्क हो गया, इंटास हो गया, और क्या अपना एफडीसी हो गया। ये भी सन फार्मा का अपना एक सब ब्रांच है। ठीक है, तो ऐसे ही ना मतलब बहुत सारे, मतलब 30 to 40 मार्केटर है। अभी सबके नाम मुझे अभी क्लियर मतलब याद है, मगर थोड़ा बहुत मतलब कि मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल में 10 या 12 बताया आपको। तो ऐसे ही पूरे मेडिसिन मतलब मार्केटर है जिनके अंदर बहुत सारे मेडिसिन है। एग्जांपल के तौर पे जो 4 अभी का सीरीज चल रहा है ना, इसके अंदर टोटल 4,500 मेडिसिन से अलग अलग कैटेगरी के, सब कैटेगरी को हम लोग कवर करने वाले हैं। मतलब कार्डियो अलग हो गया, जो अपना सीएनएस से रिलेटेड अलग हो गया, मतलब जिनके अंदर अपना एंजाइटी से रिलेटेड मेडिसिन आते हैं, थायराइड का मेडिसिन अलग, मल्टीविटामिन का अलग। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी को हमने टारगेट किया हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं क्या बता रहा था, हाँ, टोटल 30 to 40 मेडिसिन का जो एवरेज मेडिसिन में मतलब कि अंदाज़ा लगाया जाए तो 20,000 से लेके 25,000 के बीच में उन मेडिसिन का पूरा मतलब कि वो रहेगा। ठीक है, टारगेट रहेगा। ये कम से कम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 4 का 4,500 है, तो 30 to 40 मार्केटर का तो ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं कम से कम अंदाज़ा लगा रहा हूँ 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में उसका रेंज। अब एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि ये कंप्लीट कब तक होगा। पहले ये समझो कि इसका स्टार्टिंग फेज कब तक चालू होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 ही चालू हुआ है, टोटल 30 to 40 है। ठीक है ना, हर मंथ में मैं तो हर महीने में 3 से 4 मार्केटर को ऐड करूंगा। तब कि अभी एग्जांपल के तौर पे अभी सिर्फ 4 वीडियो डेली का अपलोड हो रहा है, तो वो वीडियो मतलब कि हर एक मंथ में 2-2 वीडियो उसमें बढ़ते रहेगा। जैसे कि 4 हो रहा है अभी, आने अगले मंथ में 6 या 7 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, या फिर उसका 2 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा बढ़ते रहेगा। तो इसका स्टार्टिंग फेज 2026 के एंडिंग तक होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हर एक ब्रांड्स का मतलब कि डेली मेडिसिन आएगा, और जो कि जो पूरा कंप्लीट होगा 2027 के एंडिंग में। टोटल 2 साल का प्रोसेस जाने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और अगर आप फॉलो कर लेते हो ना तो आपको ज़िंदगी भर बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, आप भी याद रखोगे कि मतलब कोई तो एक बंदा था जो 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 तुम लोग के लिए किया था। ठीक है, वो मैं बनाने का मोटिव यही है कि जो जो मैं पिछले 2 साल में जो मैं क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस के फेज में पहले ट्रेनिंग लिया, फिर उसका मतलब कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस प्लस उसके अंदर उसके फेस में जो जो प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ ना, वो तुम लोग फेस ना करो, इसीलिए ये टारगेट मैं चालू किया हूँ। ठीक है, और वैसे भी अगर आप ये सोचते हो कि मैं कहीं जाऊँगा सीखने के लिए ट्रेनिंग के टाइम पे, तो आपसे बड़ा मतलब कि वो क्या बोलूँ मैं, छोड़े जाने दो। कि मतलब कि अगर आप ये सोचते हो कि कोई बंदा आपको ट्रेनिंग के फेस में बताएगा कि क्या है कैसा है, तो आप भूल जाओ वो सब बात। जो भी करना है आपको खुद ही करना है। ठीक है, कंटेंट, क्योंकि वो बंदा आपको कोई भी इंसान आपको कुछ भी चीज़ नहीं सिखा सकता जब तक आपका उसके अंदर इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, तो वो लोग की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी रहेगी वहाँ पे। अगर आप ये सोच के जाते हो कि नहीं ट्रेनिंग के फॉर्म में वहाँ पे आप सीख जाओगे, वो लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब गाइड मतलब कि वो भी उतना ही बताएंगे आपको जितना वो लोग को ज़रूरत होगा आपसे काम निकलवाने के लिए। ठीक है, और वो लोग भी चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे टिके रहो। तो ऐसी बात है और कुछ नहीं। तो फिर मैं कहाँ था, कौन से पॉइंट पे था, हाँ सेकंड पॉइंट पे था। तो मेरा मोटिव ये है कि जो जो मैं एक्सपीरियंस फेस किया हूँ वो आपको एक्सपीरियंस
नहीं फेस करना है, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप फॉलो करते हो ना जो जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूँ, तो आपको मेडिसिन के बारे में डिटेल में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा रियल लाइफ एज अगर आप पढ़ते भी रहोगे साथ में, क्योंकि आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो उस टाइम पे आप पढ़ते भी रहोगे साथ साथ, और साथ ही साथ ये भी करते रहोगे, क्या बोलते हैं, मतलब मेडिसिन के बारे में रियल देखते भी रहोगे, ठीक है। जैसे आपका ट्रेनिंग का फेस आएगा ना, आप और ऑटोमेटिकली मतलब कि बहुत सारे मेडिसिन के बारे में आप जान चुके रहोगे, ऑलमोस्ट मतलब कि 50-70% क्रॉस कर चुके रहोगे, ठीक है। तो ये मेरा था, मतलब 2 पॉइंट क्लियर किया मैं। थर्ड पॉइंट ये कि ये किन मतलब कहाँ कहाँ से मैं इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ, तो पहले ही ये क्लियर करता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो मेरे नोट्स थे उनके अंदर से बहुत सारे पॉइंट्स निकाला हूँ मैं, सबसे सारे पॉइंट्स उसमें से निकाला हूँ, प्लस जो टॉप 10 वेबसाइट हैं उनके अंदर से कुछ कॉमन पॉइंट्स निकाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, और जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर से काउंसलिंग के कुछ पॉइंट्स ऐड किया हूँ, जो कि एज अ फार्मासिस्ट आपको वो मेडिकल टर्म्स पता होने चाहिए काउंसलिंग के टाइम में, क्योंकि जब आप प्रिस्क्रिप्शन किसी को एक्सप्लेन करोगे मेडिसिन के साथ, मतलब कि उसको इसका डोसेज क्या है, इसका क्या है और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि पेशेंट को एज अ फार्मासिस्ट आपको वो काउंसलिंग के पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, उनके वर्ड्स अगर आपको सब पता रहेगा तो आपको ऐसा मतलब कि एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस रहेगा, मतलब कि उस टाइम पे, ठीक है। तो शुरू करते बिना किसी देरी के, पहले देखते हैं इसका इंट्रो। तो आज हमारा डे 26 है, ठीक है। अभी तक अपने 103 मेडिसिन कंप्लीट कर चुके हैं, उसको लेके 104 मेडिसिन हो जाएगा। तो शुरू करते बिना किसी देरी के इसका इंट्रो। टीबी का ट्रीटमेंट लंबा होता है और अगर मेडिसिन सही कॉम्बिनेशन में ना ली जाए तो टीबी और ज़्यादा डेंजरस बन सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एकोडिट 3 टैबलेट्स पाइलोपिन के बारे में, जो एक एंटी ट्यूबरकुलर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये हमने देखा इसका इंट्रो। अब देखते हैं इसका मतलब कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम एकोडिट 3 टैबलेट्स, जेनेरिक नेम रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनियाजिड प्लस इथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड, और डोसेज फॉर्म इसका टैबलेट्स में आता है, और ड्रग कैटेगरी एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन में आता है, और कंपनी इसका लुपिन लिमिटेड है, ठीक है। तो ये मेडिसिन सिर्फ टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होती है, और डॉक्टर की स्ट्रिक्ट सुपरविजन में लेनी चाहिए इस मेडिसिन को। तो इसका हमने देखा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, जो कि मैं सिर्फ आपको मैं इसको इस तरह से मैं इसको बनाया हूँ, मतलब इसको मतलब कि हेल्प लिया हूँ चैट जीपीटी का, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं ही दिया हूँ, सिर्फ इसको चैट जीपीटी को इतना सा बोला हूँ, मतलब अपना खुद का एक पीडीएफ बना के मैं पीडीएफ को चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया हूँ। चैट जीपीटी को सिर्फ इतना सा मैं बोला हूँ कि इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दो, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में, कि सिर्फ सुनते ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो उस तरह से इसको मैं बनाया हूँ। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। मैं पहले क्लियर करता हूँ कि इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, मैं खुद डाला हूँ अपने आप से, ठीक है। अपने आप से पहले मैं उसका पीडीएफ बनाया और फिर चैट जीपीटी को दिया हूँ, तो चैट जीपीटी ने सिर्फ उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया है, ठीक है। ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम, जितना है उतना है, ठीक है। अपना जो कंपोजिशन है, इस टैबलेट कंटेंस जो कि रिफाम्पिसिन 150 mg और आइसोनियाजाइड 75 mg, इथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड 275 mg, ठीक है। ये तीनों मेडिसिन मिलकर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर काम करती है, ठीक है। ये देखा हमने इसका कंपोजिशन। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि काम कैसे करता है। हाउ एकोडिट 3 टैबलेट वर्क्स। टीबी बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए कॉम्बिनेशन थेरेपी जरूरी होती है। रिफाम्पिसिन के बारे में देखें तो बैक्टीरिया के आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाते और धीरे धीरे मर जाते हैं। आइसोनियाजिड क्या करता है, टीबी बैक्टीरिया की सेल वॉल जो अपना माइकोलिक एसिड बनने से रोकता है, ग्रोइंग बैक्टीरिया पर बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। और अब देखते हैं इथाम्बुटोल, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करता है। रेजिस्टेंस, जो कि अपना ड्रग रेजिस्टेंस को डेवलप होने से रोकता है, ठीक है। तो मतलब घुमा फिरा के ये तीनों मिलकर 3 तरह से अलग अलग तरह से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ना तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बना पाता है और बैक्टीरिया का सेल वॉल तोड़ भी देते हैं और उसको रोक भी देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन टीबी बैक्टीरिया को मल्टीपल लेवल पर अटैक करता है। ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, मतलब कि कैसे काम करता है। अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में, किस काम आता है।
तो एकोडिट 3 टैबलेट्स का यूज होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में, जिसे हम लंग्स और टीबी भी कहते हैं, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। डॉक्टर के डिसीजन के अकॉर्डिंग मतलब इस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। और टीबी के कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट रेजिमेंट के पार्ट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये मेडिसिन सिंगल ड्रग के रूप में कभी यूज़ नहीं होती, मतलब कि सिंगल ड्रग के मेडिसिन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, जैसा डॉक्टर डिसाइड करते हैं वैसे पे, ठीक है। और स्टार्टिंग फेज में तो बिल्कुल इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं टीबी के कंडीशन में, जब दूसरा मेडिसिन काम ना करता हो तब इस मेडिसिन को देते हैं। और देखा हमने इसका यूजेस, या फिर टीबी का जो स्टेज रहेगा या तो हाई लेवल पे रहेगा तब दिया जाएगा। और यूजेस हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। और जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंटी टीबी कॉम्बिनेशन से और ड्रग रेजिस्टेंस का रिस्क कम करता है, पेशेंट कॉम्प्लियंस बेटर होती है, एक टैबलेट में 3 ड्रग्स है, इसके मतलब कि पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। और टीबी मतलब नेशनल टीबी प्रोग्राम्स के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग यूज होती है ये मेडिसिन, ठीक है। और ट्रस्टेड ब्रांड है जैसे कि लुपिन अपना, ठीक है। ये देखा हमने इसके बेनिफिट्स। अब देखते हैं इसका डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ टू यूज़, इसका यूज़ कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। टीबी की डोज पेशेंट के वेट, एज और रेजिमेंट पर डिपेंड करता है। टैबलेट रोजाना एक फिक्स टाइम पर लेनी चाहिए। यूजुअली इम्पटी पेट मतलब कि सुबह देना मतलब प्रीफर किया जाता है, खाली पेट। और डॉक्टर जितनी ड्यूरेशन लिखे उतना पूरा कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। मतलब कि डॉक्टर जितने दिनों तक कहा है, जितने महीनों तक कहा है उतना दिन तक पूरा कंप्लीट कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बीच में मेडिसिन बंद करना बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर बैक्टीरिया मतलब जो टीबी का है अगर वो रेजिस्टेंस बना लेगा तो फिर आप ये मेडिसिन वापस से लोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस नहीं बनने देना है, एक भी डोज स्किप नहीं करने का है, ठीक है। भले से डिसीज पहले ही ठीक क्यों ना हो गया हो, ठीक है। बिना डॉक्टर से पूछे दवाई बंद नहीं करनी है। और खुद से मेडिसिन तो खुद चालू तो करना नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और ये देखा हमने इसका डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि हाउ टू यूज। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑरेंज रेड मतलब डिस्कलराइजेशन ऑफ यूरिन, टीयर्स, रिफाम्पिसिन से नॉर्मल मतलब जो अपना रिफाम्पिसिन है उसकी वजह से जो अपना यूरिन हो गया या फिर टीयर्स हो गए, स्वीट्स हो गए, जो कि मतलब पसीना आना, आंसू आना, और अपना यूरिन का जो भी कलर है उसका ऑरेंज रेड टाइप हो सकता है, जो कि रिफाम्पिसिन कंटेंट की वजह से ये नॉर्मल है, ठीक है। ऐसे कंडीशंस नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो डॉक्टर को बताना है, ठीक है। तो जो नॉर्मल है मतलब कि जो रिफाम्पिसिन कंटेंट है इसका साइड इफेक्ट है, इस कंटेंट की वजह से ये मतलब कलर में वो चेंजेस आते हैं। और जॉइंट पेन हो गया, माइल्ड स्टोमच अपसेट हो गया, तो कॉमन प्रॉब्लम्स आएंगे तो भी बताना है। अब देखते हैं कुछ सीरियस मतलब कि जो कि साइड इफेक्ट्स हैं, अगर ये आते हैं तो ज़रूर डॉक्टर से काउंसलिंग ले सीधे डॉक्टर के पास जाए और उनसे बातचीत करें, ठीक है। तो जैसे कि एलोइंग ऑफ आइस एंड स्किन, जो कि लीवर प्रॉब्लम की वजह से ये हो सकता है। और अपना सेवियर वीकनेस हो सकता है, विजन प्रॉब्लम्स, ब्लड विजन, जो कि थाम्बोटोल कंटेंट है उसकी वजह से ये साइड इफेक्ट्स आ सकता है उस कंटेंट की वजह से। और टिंगलिंग और नुम्बेस ऑफ जो अपना हैंड एंड मतलब कि हाथों और पैरों में मतलब टिंगलिंग टाइप हो सकता है, तो ये अपना आइसोनियाजिड की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो उस कंटेंट की वजह से ये साइड इफेक्ट आ सकता है। तो मैं तीनों कंटेंट का आपको मैं बता दिया हूँ। तो अगर आपको तो कॉमन साइड इफेक्ट है या तो सीरियस साइड इफेक्ट है, आप तुरंत डॉक्टर से जाके काउंसलिंग करें, उनसे बातचीत करें कि अब क्या करना है। तो ऐसे सिम्टम्स में तुरंत डॉक्टर से को इन्फॉर्म करें, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे वो भी ऐड है। तो ये देखा हमने इसका कुछ साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस क्या क्या है, ठीक है। ये एज अ काउंसलिंग के टाइम में एज अ फार्मासिस्ट आपको काम आ सकती है। तो जैसे कि अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करें, डिसीज और लीवर डिसीज वालों में रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है, और विजन चेंजेस को इग्नोर ना करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की स्ट्रिक्ट एडवाइस से इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी मेडिसिन स्पेशली लीवर अफेक्टिंग ड्रग्स डॉक्टर को बताया, ठीक है। अगर आपका पहले से दूसरा कोई मेडिसिन चल रहा है जिसका इफेक्ट लीवर पे पड़ता है तो उस कंडीशन में उस टाइम में आपको पहले से डॉक्टर को बताना पड़ता है कि
क्या बोलते हैं मेरा पहले से कोई मेडिसिन चल रहा है, वैसे भी डॉक्टर काउंसलिंग के टाइम में जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने वाले रहेंगे उस टाइम से आपसे पूछेंगे पहले पहले ही कि पास्ट में कोई हिस्ट्री था कि नहीं, मतलब कि डिसीज कोई हिस्ट्री है कि नहीं, अभी भी कोई चल रहा है कि नहीं, करंट में कोई मेडिसिन चल रहा है कि नहीं, पास्ट में आपने कौन सा मेडिसिन लास्ट टाइम खाया था और कब बंद किया था। तो ये चीज काउंसलिंग के टाइम में डॉक्टर आपसे खुद पूछेंगे। अगर नहीं पूछते हैं इसका मतलब वहाँ से तुरंत निकलिए, झूला छाप डॉक्टर है, आपकी ज़िंदगी झंड कर देगा वो इंसान, तो तुरंत वहाँ से निकलिए, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके कुछ मतलब कि प्रिकॉशंस एंड साइड इफेक्ट, मतलब सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। लास्ट का एक पॉइंट है आइसोनियाजाइड के साथ बार बार विटामिन जो B6 जिसम पायरोडोक्सिन मतलब कि दिया जाता है डॉक्टर के कहने पे, क्योंकि उस टाइम पे विटामिन D6 की कमी हो जाती है, मतलब डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। अगर ये अपना वो आइसोनियाजिड कंटेंट की वजह से, तो उस टाइम पे अपना जो मल्टीविटामिन के रूप में वो विटामिन B6 भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट का पॉइंट क्लियर हुआ। ये देखा हमने पूरा भी सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस। अब देखते हैं व्हाट इफ़ यू मिस अ डोज, अगर आप डोज लेना मिस कर देते हो तब आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे ही याद आए वैसे ही ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट डोज का टाइम पास हो तो मिस डोज को स्किप करिए, डबल डोज बिल्कुल ना लें। रिपीटेड डोज मिस करने से टीबी ड्रग रेजिस्टेंस बना सकती है, ठीक है। एक दिन में अगर ऐसा हो मतलब कि मिस हो गया तो शायद कम ही चांस में, मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं मतलब चलेगा, लेकिन एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए। वैसे भी अगर एक दिन अगर आपका एक दिन में एक डोज मिस हो रहा है, दूसरा दिन पूरा ले रहे हो, तीसरे दिन में वापस से मिस हो रहा है, ऐसा अगर रिपीटेड दिन में अगर आपका डोज मिस हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। शायद आपको डॉक्टर ये बोले कि आपको पूरा कोर्स फिर से चालू करेगा, क्योंकि उसका रीज़न इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बना लेगा तो इफेक्ट नहीं करेगा मेडिसिन, ठीक है। इसलिए आपको पूरा कोर्स वापस से चालू करना पड़ता है उस कंडीशन में। तो ये देखा हमने, अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। अब देखते हैं इसके कुछ क्विक टिप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टीबी मेडिसिन रोज और पूरी ड्यूरेशन तक लेनी होती है। सिम्टम्स ठीक होने पर भी मेडिसिन बंद ना करें। रेगुलर फॉलोअप और टेस्ट जरूरी है। जो डॉक्टर ने मतलब कि टेस्ट कराने को कहा है वो आपको पूरा टेस्ट करवाना है। और डॉक्टर ने जब कहा है कि उनके पास आने के लिए फॉलोअप करने के लिए, मतलब कि दिखाने के लिए कि मेडिसिन का कितना काम कर रहा है, डिसीज़ का लेवल कहाँ तक कम हुआ है, ठीक है, वो सब चेक करेंगे, ठीक है। तो जितने दिन बुलाए उतना दिन जाना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। और जो टेस्ट कहा है वो टेस्ट आपको करवाना है। और फैमिली मेम्बर की स्क्रीनिंग भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। मतलब फैमिली मेम्बर में का भी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो मतलब कि उनको भी कहीं उनके ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ रहा है। वैसे तो ये वायरल में नहीं आता है, ये बैक्टीरिया में, मतलब वायरल इन्फेक्शन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखते मतलब फैमिली स्क्रीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेस्ट ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो अपना प्रॉपर न्यूट्रिशनल और रेस्ट, मतलब कि अगर पूरा मतलब कि अच्छे से न्यूट्रिशनल फूड्स ले रहे हो एज ए पेशेंट एंड अगर आराम कर रहे हो तो वो ट्रीटमेंट के प्रोसेस में बहुत ही इफेक्ट करता है, बहुत ही काम करता है, ठीक है। आपका डिसीज जल्दी ठीक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये देखा हमने इसके कुछ क्विक टिप्स जो कि आपको पेशेंट के काउंसलिंग में काम आ सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके डिस्क्लेमर के बारे में। तो अभी तक मतलब जितना भी हमने देखा उसको समरी किया जाए तो नॉर्मल सी बात है, ये जो अपना ये एक्यूरेट 3 टैबलेट है जिसके अंदर 3 कंटेंट है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और इथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड। ये तीनों कंटेंट अपना वो बैक्टीरिया मतलब ये टीबी को मतलब कि ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो और इसके अंदर बहुत सारे कुछ मैं काउंसलिंग के पॉइंट्स ऐड किया हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको दूसरों को एक्सप्लेन करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ मतलब जो 3 कंटेंट है उन 3 कंटेंट की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट में मतलब कि आपको मैं बताया था 3 से 4, मतलब कि अपना जो यूरिन और स्वीट का कलर चेंज किसकी वजह से हो रहा है, कौन से कंटेंट की वजह से, और अपना विटामिन B6 की डिफिशियंसी किस कंटेंट की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये सब बात और फिर और जो अपना विजन ब्लर आना या फिर चेंजेस आना उसके अंदर, तो वो किस कंटेंट की वजह से हो सकता है। ये 3 साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, तीनों कौन से कंटेंट की वजह से आ सकते हैं, ये आपको मतलब कि एज अ फार्मासिस्ट अगर आप ये ध्यान में रखते हो तो आपके लिए और भी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा पेशेंट को मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन समझाते वक्त अगर आप ये पॉइंट ऐड करते हो तो वो आपको मतलब कि बेस्ट फार्मासिस्ट समझेगा, ठीक है। मतलब कि अच्छा फार्मासिस्ट, क्योंकि आप पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन करोगे। तो ये पॉइंट हमने देखा। लास्ट का जो अपना डिस्क्लेमर है उसको देखें तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एक्यूरेट 3 एक प्रिस्क्रिप्शन एंटी ट्यूबर
एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है, इसका यूज़ हमेशा टीबी स्पेशलिस्ट या क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही करें, ठीक है। जैसा कि मैं वैसे भी ये सीरीज हमारा किसके चल रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट्स है उनके लिए चल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा है, मैं स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी लास्ट में भी बोलता हूँ, वो सेल्फ मेडिकेशन ना करे, ठीक है। मतलब खुद से भगवान बनने की कोशिश ना करे। तो आज का हमारा डे 26 कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल डे 27 को। इस मेडिसिन को लेके हमने टोटल 104 मेडिसिन के बारे में डिटेल में अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।